ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कई बार जीवन में ऐसा समय भी आता है कि इंसान आस्तिक से नास्तिक बन जाता है, क्योंकि उनके साथ कुछ ऐसी परिस्थितियाँ घटित होती रहती है कि वो खुद नहीं समझ पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। जबकि वो इतनी पूजा पाठ करते थे, इतने आस्तिक थे, तब भी इतना क्यों हो रहा है। आप देखते होंगे और आपने खुद भी महसूस किया होगा, अगर आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि हमें बस सुख ही सुख मिलना चाहिए। अगर हम इतनी पूजा पाठ करते हैं तो हमें दुख हमारे पास तक भी ना आए, ऐसा बहुत लोगों के दिमाग में रहता है। हमारी इच्छाएं संपूर्ण हो जाए, हम जो चाहते हैं वो उसी तरीके से हो जाए, मतलब जो समय हम जैसे चाहते हैं वो समय हमारे अनुकूल चले। परंतु अगर आप सुख ही भोगोगे तो आपके हिस्से का जो दुख है वो कौन भोगेगा? वो भी तो किसी ना किसी को भोगना पड़ेगा ना। और आपको एक चीज़ और बता दूं, आपको सुख भोगने का मज़ा तभी आएगा जब आपने बहुत ही अत्यंत पीड़ा में अपना जीवन गुजारा है, बहुत ही दुख में आपका जीवन रहा है, तभी आपको एक सुख में जब आपका जीवन आएगा तभी आपको उस चीज़ का मज़ा आएगा। भूखे व्यक्ति को ही अन्न की अहमियत पता होती है। जो निर्वस्त्र होते हैं, जिनके पास कपड़े नहीं होते पहनने के लिए, जब उनको कपड़े मिलते हैं तो उनको ही पता है कि कपड़े की कीमत क्या होती है। ठीक उसी तरह जब आप दुख सह लेते हैं तो आपको ही पता है, जब आपका टाइम सुख में आता है तो आपको ही पता है कि इस टाइम की वैल्यू क्या होती है। ये समय आपका इतना अच्छा कैसे आया है, आपको ही पता होता है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके कर्म में सुख और दुख दोनों ही ना लिखे हो। हर व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो कोई भी हो, हर इंसान के जीवन में उसके सुख और दुख दोनों ही लिखे हुए हैं। कोई भी इंसान कितने भी अच्छे कर्म कर ले, उसको संपूर्ण जीवन में सुख प्राप्त नहीं हो सकता। कोई भी इंसान कितना भी पाप कर ले तो उसको संपूर्ण जीवन में उसको दुख प्राप्त नहीं हो सकता, कि उसका पूरा ही जीवन दुख में जाएगा। कहीं ना कहीं उसके ही कर्म के अनुसार किसी न किसी का अच्छा भी होगा, जिसके अनुसार उसको अच्छा टाइम भी बिताना पड़ेगा। किसी के साथ अच्छा किया है तो उसका फल उसको ज़रूर मिलेगा। सब कुछ कर्मों पर आधारित है, सुख और दुख ये जन्म जन्मांतर ही चलता रहता है। कई बार हमें पिछले जन्म के भी कर्मों का फल भोगना इस जन्म में पड़ता है, और कई बार इस जन्म का जो कर्म हमने किए हैं उसका भी फल भोगने को मिलता है। कई बार हमारे माता पिता का भी कर्म का दुख हमें झेलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि माता पिता के कर्म का दुख बच्चा हर लेगा या बच्चे का कर्म का दुख माता पिता हर लेंगे। जिसका जो कर्म है वो उसको भोगना पड़ता है, परंतु माता पिता के भी कर्म का फल बच्चों को जरूर भोगना पड़ता है। तो इस जीवन में सुख भी भोगने पड़ेंगे और दुख भी भोगने पड़ेंगे। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि जब हम बहुत पूजा पाठ भी करते हैं तो हमें इतने दुख क्यों मिलते हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। देखो भाई, कर्म प्रधान होता है। मनुष्य हर चीज से छुटकारा पा सकता है, परंतु अपने किए हुए कर्म से के फल से छुटकारा नहीं पा सकता। वो घूम कर आएगा ही आएगा। परंतु कुछ लोग कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं फिर भी हमें दुख क्यों मिलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि भगवान भी जब आपकी परीक्षा लेते हैं तब भी ऐसा अनुभव आपको देखने को मिलेगा। आप समझ नहीं पाते हैं, जब भगवान आपकी परीक्षा लेता है तो आप समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। हर इंसान इतनी पूजा पाठ जो करता है वो बस इसलिए करता है कि मेरे साथ कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो, मुझे दुख ना आए। इंसान को जब भी छोटी सी चोट भी लग जाती है तो भगवान को ही दोष रखता है कि मैं तेरी इतनी पूजा पाठ करता हूँ फिर भी मुझे ये चोट क्यों लगी। भगवान जब आपकी परीक्षा लेते हैं तो वो आपको इतना निपुण बना देते हैं कि आप किसी भी चीज़ में आप निकल सको। देखो, फल तो आपको कर्म के अनुसार ही मिलेगा, परंतु उस कठिन समय को, जो आपका बुरा टाइम है, उसको भोगने के लिए आपको सक्षम बना देते हैं, आपको थोड़ा सा प्रिपेयर कर देते हैं कि
आप उस दुख समय में भी आप घबराए नहीं। तो भगवान आपके साथ हमेशा होते हैं। जब भगवान परीक्षा लेते हैं तो उसमें ऐसा भी होता है कि सपोज करो आप कोई व्हीकल लेके जा रहे हैं, आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, तो आपका कोई भयानक एक्सीडेंट की एक सिचुएशन आ जाती है कि आपका भयानक एक्सीडेंट होने वाला है और आप उस हल्की-फुल्की चोट में ही आप बच जाते हैं। अब कुछ लोग इसमें बोलेंगे कि हे भगवान, मैं तो बहुत पूजा पाठ करता हूँ, ये मुझे हल्की-फुल्की चोट भी क्यों आई है? ये मेरी गाड़ी को नुकसान क्यों हुआ है? ठीक है, तो अगर भगवान आपके सपने में आकर ये कहे कि आप इस एक्सीडेंट में आपको बहुत भयंकर चोट लगने वाली थी, ये तो आपके व्हीकल पे ही लगकर रह गई, तो आप इसमें फिर क्या कहेंगे? तो यह आपकी परीक्षाएँ होती है। जब भी आप बहुत ही लगन के साथ पूजा पाठ करते हैं तो आपकी परीक्षाएँ ली जाती है भगवान के द्वारा कि आप कितना सह सकते हैं। तो वो सहने की जो क्षमता है वो आपकी बढ़ाई जाती है। आपको बहुत सारे दुख दिए जाते हैं ताकि आप उन दुखों को सहकर आप एक सुख प्राप्ति के जो समय है उसमें आप कदम रख सको। अब जिसने भगवान की भक्ति की है और उसको सुख ही सुख मिल जाए तो वो दुख को क्या जानेगा। उसके ऊपर अगर कभी कोई दुख आ गया, उसके परिवार पे कोई दुख आ गया तो वो झेल नहीं पाएगा। तो इसलिए यह सब भगवान के द्वारा ही किया जाता है, जिसमें भगवान आपको दुख सहना भी सिखाते हैं और सुख सहना भी सिखाते हैं, वो भी समय के अनुसार। जब भी आप मान लो खाना खाने के लिए बैठते हैं और आपके दरवाजे पर कोई भिखारी आ जाता है या कोई गाय आ जाती है, तो आप अंदर से अलग खाने में से जो आपके घर में रसोई में आपके खाने रखा है उसमें से ना उठा के वो खाना आप अपने ही थाली में से उठाकर उस भिखारी को या फिर आप उस गाय को दान कर देते हैं, तो यह सबसे बड़ा दान है। ये परीक्षा है भगवान की कि आप अपना भी जो मुंह का निवाला है वो आप दूसरों को दे रहे हैं, दान कर रहे हैं, एक गौ माता को खिला रहे हैं, किसी कुत्ते को खिला रहे हैं। तो ये सब परीक्षाएं हैं आपके मन की। आपका मन क्या है, आपकी भक्ति क्या है, आपके विचार क्या है, आपकी आत्मा क्या है। तो कैसी भी परिस्थिति आ जाए परंतु भगवान को नहीं भूलना चाहिए। आपको एक कहानी बताता हूँ, आपने सभी ने सुनी भी होगी, श्री कृष्ण और सुदामा की। जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने के लिए जाते हैं तो इतने निर्धन होते हैं कि उनके फटे कपड़े होते हैं, उनके पैरों में चप्पल तक भी नहीं होती हैं। तो द्वारपाल वहाँ से उनको भगाने के लिए कहते हैं। तो जब वो श्री कृष्ण से मिलते हैं तो यथा प्रेम होता है दोनों के बीच में आपस में, क्योंकि श्री कृष्ण तो भगवान थे। अब भगवान ने जब अपने भक्त को नहीं छोड़ा और भक्त ने जब अपने भगवान को नहीं छोड़ा, एक आस बना कर रखी। जब द्वारका में सुदामा रुके हुए होते हैं तो श्री कृष्ण भगवान उनके लिए वहाँ झोपड़ी की जगह महल बना रहे होते हैं। जब वो वहाँ से अपने घर वापसी लौटते हैं तो देखते हैं कि उनके लिए बहुत बड़ा भव्य महल बनाया गया है और स्वर्ण के वस्त्र उनके लिए बनाए गए हैं, बहुत सारा धन उनके पास है। तो भगवान में आस्था आप कम मत करो, आप अपनी आस्था को बनाकर रखें। भगवान सिर्फ परीक्षा लेते हैं, एक समय आएगा जब आपको भव से पार उतार देंगे। जैसे सुदामा ने श्री कृष्ण के प्रति अपना प्रेम बनाकर रखा, अपनी भक्ति बनाकर रखी, वैसे ही आप भगवान के प्रति अपनी भक्ति बनाकर रखें और निश्चित ही आपको उचित परिणाम आपको एक समय के अनुसार मिलेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर करें ताकि और भी लोगों तक यह जानकारी मिले और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें।